दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। तो दोस्तों, यह ITI सेकेंड ईयर की छठी क्लास है, थर्ड सेमेस्टर है। यह हमारी रिवीजन क्लास चल रही है जो कि पूरी तरह से निम्न पर आधारित है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और क्वेश्चन समझाने का तरीका पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हमारी यौगिक मोटर होती है, अगर हमें उनकी विशेषताओं को नहीं बदलना है, केवल उसके DOR को बदलना है, तो हम कौन सी विधि का यूज करेंगे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर धारा दिशा बदले, यानी जो DC मोटर में आर्मेचर होता है, अगर हमने इसके आर्मेचर में करंट की दिशा को बदल दिया तो हमारा जो है DOR बदल जाएगा। यौगिक मोटर का यूज हम जो है अलग अलग लोड के लिए यूज करते हैं। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला से जुड़े NBC का क्या उद्देश्य होता है। यानी कि जो हमारा DC मोटर में 3 पॉइंट स्टार्टर यूज किया जाता है, उसके सीरीज में जो NBC जुड़ी हुई होती है, उसका क्या उद्देश्य होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। NBC का कार्य होता है कि गति में वृद्धि को रोकना। जो हमारी NBC होती है, NBC का फुल फॉर्म होता है नो बोल्ट कोयल। NBC को हम होल्डिंग कोयल भी कहते हैं। 3 पॉइंट स्टार्टर का यूज हम जो है शंट मोटर्स में करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है। हैवी लोड के लिए जो हम हमेशा यौगिक मोटर का यूज करते हैं। यौगिक मोटर को हम कंपाउंड मोटर कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, संचयिक यौगिक मोटर्स। संचयिक यौगिक मोटर्स का यूज हम हैवी लोड के लिए करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हमारी मिक्सी में मोटर होती है, अगर हमें उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, कंट्रोल करना है, तो हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि। जो हमारी मिक्सी होती है, मिक्सी में जो हम हमेशा यूनिवर्सल मोटर का यूज करते हैं। यूनिवर्सल मोटर जो है AC और DC दोनों पर कार्य करती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर जो है हमारी ड्रिलिंग मशीन, सिलाई मशीन और मिक्सी में यूज की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बार्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में टेप का क्या उद्देश्य होता है। बाइंडिंग का मतलब है कि जब हम मोटर को बांधते हैं तो उसमें जो है टेप का क्या उद्देश्य होता है। आपने देखा हो कि टेप का यूज हम जो है कंडक्टर्स यानी तारों को बांधने या लपेटने में करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कंडक्टर लपेटे। कंडक्टर को लपेटने के लिए हम जो है टेप का यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की DC आर्मेचर फ्रंट बाई F पीछे को पिच बाई F से अधिक है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, BA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाई अलॉय शीट। उच्च मिश्र धातु की चादर जो है BA रेटिंग कोर की सामग्री में काम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 ध्रुव DC मोटर में आसन्न ध्रुवों में विपरीत ध्रुव
ध्रुवता कैसे प्राप्त करें। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो हमारी डीसी मोटर होती है, 4 पोल की डीसी मोटर है, ये पोल लगे हुए हैं 4, इस प्रकार से 4 पोल लगे हुए हैं हमारे डीसी मोटर में। अगर हमें इन्हें आपस में बदलना है, इन पोल को, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, इन्हें हमें आपस में चेंज करना है पोलों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। यानी कि हम जो है करंट को बदलने पर इन पोल को आपस में बदल सकते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, धारा प्रवाह को अलग दिशा में बनाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में यह क्रिया क्या है। आप चित्र में देख सकते हो कि ये हैमर है, ये जो है स्टेटर है, यानी कि ये स्लॉट है। स्लॉट में इस तरह से ये बेजेज रखा हुआ है, ये जो हथौड़े से इसमें जो है बेजेज को निकालने का काम कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेजेज को हटाना। यहाँ पर चित्र में जो है ये बेजेज को हटाया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाली कौन सी कुचालक सामग्री एक अत्यधिक गैर हिग्रोस्कोपिक, नमी न सोखने वाली और अच्छी विद्युत शक्ति रखती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिलनेक्स पेपर। मिलनेक्स पेपर का उपयोग जो है हम बाइंडिंग में कुचालक सामग्री के रूप में करते हैं। इसका कार्य होता है कि यह नमी को सोखता नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिलनेक्स पेपर। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि डीसी मोटर में कितने प्रकार के स्टार्टर का यूज किया जाता है और स्टार्टर का क्या कार्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। चित्र में यह किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग है। हमारी जो डीसी मोटर होती है उनमें जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग की जाती है, तो ये पूछ रहा है कि जो आर्मेचर है उसमें यह किस प्रकार की बाइंडिंग की हुई है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रगतिशील लैप बाइंडिंग, प्रोग्रेसिव लैप बाइंडिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिट्रोगेसिव वेव बाइंडिंग के लिए औसत पिच बाई ए की गणना करें यदि आर्मेचर कंडक्टर की संख्या 14 और स्लॉट जो है 7 है और पोलों की संख्या 2 है। ये कह रहा है कि हमारे कंडक्टरों की संख्या जो है वो 14 दी हुई है, स्लॉट हमारे 7 है, पोलों की संख्या 2 है। तो ये कह रहा है कि जो हमारी रिट्रोगेसिव वेव बाइंडिंग है वह कितनी होगी। इसका ये फॉर्मूला होता है Z माइनस 2/P। इस फॉर्मूले में हम ये मान रख देंगे Z माइनस 2/P। Z का मान हमारा है यहाँ पर 14 माइनस P, यानी कि पोल दे रखे हमें, पोल है हमारे इसमें 2 से काट देंगे, 2 7 14 माइनस 2, 7 में से 1 गया 6, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 6। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिक्षेप के बाद आर्मेचर के लिए किस प्रकार का परीक्षण चित्रित किया गया है। ये कह रहा है कि ये जो फिगर दे रखा है इसमें किस प्रकार का परीक्षण या टेस्ट किया गया है। आप चित्र में देख सकते हो, ये ग्राउलर रखा हुआ है, ग्राउलर के ऊपर ये आर्मेचर है, आर्मेचर के ऊपर ये हेक्सा ब्लेड रखा हुआ है। ये हेक्सा ब्लेड यूज किया जाता है, यह आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट को टेस्ट करने के लिए जो है हेक्सा ब्लेड का यूज किया जाता है। तो ये जो टेस्ट है यह एक प्रकार का शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शॉर्ट सर्किट कॉइल टेस्ट, लघुपतित कुंडल परीक्षण। हमारा अगला क्वेश्चन है, वार्निशिंग से पहले नए रिवाइंड आर्मेचर को गर्म क्यों किया जाना चाहिए। ये कह रहा है कि हमारी कोई डीसी मोटर है,
डीसी मोटर में जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर में वाइंडिंग करने से पहले इस आर्मेचर को हम गर्म क्यों करते हैं। आर्मेचर को गर्म करने का एक ही उद्देश्य है कि जो उसमें नमी है उसको समाप्त करने के लिए जो है हम इसको गर्म करते हैं या हीट करते हैं आर्मेचर को। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। इससे नमी को बाहर निकालने के लिए जो हम रिवाइंडिंग यानी वाइंडिंग करने से पहले आर्मेचर को गर्म करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर जो हम डीसी कंपाउंड मोटर की दिशा को बदल सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है यदि इसकी आपूर्ति टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए। ये कह रहा है कि हमारी एक डीसी शंट मोटर है, अगर इसके टर्मिनलों को यानी कि जो इसमें सप्लाई दे रखी है हमने बिजली की सप्लाई, इसके टर्मिनलों को आपस में हमने बदल दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक ही दिशा में चलता रहेगा। यानी कि इसके कहने का मतलब है कि हमने डीसी मोटर के टर्मिनलों को आपस में भी बदल दिया तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह केवल एक ही दिशा में चलती रहेगी। डीसी शंट मोटर का यूज हम जो है कांस्टेंट स्पीड के लिए करते हैं, ये भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज़ गति से चलती है। इसके कहने का मतलब है कि जो हमारी डीसी शंट मोटर होती है, ये आर्मेचर होता है डीसी शंट मोटर में, ऊपर इस तरह से फील्ड वाइंडिंग लगी होती है। अगर ये फील्ड वाइंडिंग खुली हुई हो तो मोटर जो है बहुत तेज़ गति से चलेगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शून्य भार से पूर्ण भार में डीसी शंट मोटर की गति कम होने का क्या कारण है। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। यानी कि इसके क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये जो टेस्ट दे रखा है इसमें किस चीज़ का परीक्षण किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ओपन कोइल फॉल्ट खुली कुंडली दोष। चित्र में आप देख सकते हो कि यह ग्राउलर है, ग्राउलर के ऊपर इस तरह से ये आर्मेचर रखा हुआ है, तो यह एक प्रकार का ओपन टेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।